वैसे तो सरगुजा को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यहाँ का राजनीतिक समीकरण हवा की तरह बदलता रहता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद से इस सरगुजा लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, जबकि कांग्रेस इस सीट पर अब तक अपना खाता भी नहीं खोल सकी है। पिछले आम सभा चुनाव में जहां बीजेपी की रेणुका सिंह भारी बहुमत से जीत दर्ज कर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंची, वहीं सीट से आज भी कांग्रेस सफल करती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं सुमित, BSTV के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम सरगुजा लोकसभा पहुंची हुई है। यहां हम जानेंगे, यहां का राजनीतिक समीकरण समझेंगे और जनता का मुद्दा जानेंगे कि आखिर इस सीट पर वो जनता के कौन से मुद्दे होने वाले हैं, जिन मुद्दों को लेकर जनता इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करने जा रही है। चलिए हमारे साथ जानते हैं आखिर जनता की राय क्या है। पिछले 5 सालों में सरगुजा लोकसभा का कितना विकास हुआ, इस क्षेत्र में कितना काम हुआ, यहाँ की सांसद कितनी सक्रिय रही, यहाँ के युवाओं को कितना रोजगार मिला, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बात करें सरगुजा लोकसभा सीट की, तो इस बार का क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? पहले तो देखिए, 5 साल की जो यहाँ की सरकार रही है, खास करके कांग्रेस की सरकार रही है, और वहीं अगर सांसद की बात करें तो भाजपा से यहाँ सांसद जो रेणुका सिंह थी, और कहीं ना कहीं वो पूरे 5 साल गायब दिखी। ना तो कोई खास उनका संसदीय विकास हुआ, ना ही संसदीय क्षेत्र का जो संभाग है उसका कोई विशेष दिखा नहीं। वो ज़्यादातर समय दिल्ली में व्यतीत की। और अगर अभी जो बात करें, जो अभी इस बार जो बीजेपी को जो टिकट दिए हैं चिंतामणि महाराज को, खास करके वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं और फिर वो बीजेपी ज्वाइन किया और तत्काल में उन्हें टिकट मिला है। तो केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, माफ़ कीजिएगा, और जो वर्तमान में भी भाजपा की सरकार है, अगर यहाँ जो सांसद अगर भाजपा का आता है तो ऐसा लगता है कि डबल इंजन की सरकार है, विकास हो सकता है। मगर आज की अभी जो स्थिति है, खास करके जो 2.5 साल वाली जो बातें आई थी यहाँ पर, TS सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे और वो तो खैर अलग मुद्दा हो गया। आपसे जानना चाहूँगा कि एक युवा है, आप कैसे देखते हैं सरगुजा में कितना रोजगार मिला है यहाँ के युवाओं को पिछले 5 साल में? 5 साल में अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार तो नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव फिर से आ गया है, सांसद उठेंगे। इसमें मुद्दा रहता है कि रेल का, पिछले बार भी ये मुद्दा उठा था। ले दे कि एक ट्रेन चली अंबिकापुर से दिल्ली, लेकिन उसमें आम नागरिक सफ़र नहीं कर सकता है। आप अगर चाहेंगे कि मिडिल क्लास आदमी कोई सफ़र कर ले तो वो नहीं है। कई ट्रेनें चालू करने की बात कही गई थी, जो कि अब तक सपना है। क्या लगता है आपके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में, खासकर सरगुजा सीट की बात करते हैं, वो लोकल कौन से मुद्दे होने वाले हैं जो किसी भी राजनीतिक दल को प्रभावित कर सकते हैं? लोकल मुद्दा यहाँ पे मेन विकास का है। पिछले 5 साल जो यहाँ पे रहा, वो यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, इस कारण यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। लेकिन चूंकि अब डबल इंजन की सरकार है तो हो सकता है कि अब विकास यहाँ पे हो। लोग यहाँ की डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब केंद्र में भी अभी फिलहाल तो बीजेपी की सरकार है, अब राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। इन तमाम मुद्दों के बीच में सरगुजा का कौन सा मुद्दा आप देखते हैं कि अहम रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? देखिए, सरगुजा लोकसभा सीट से जो पूर्व सांसद थे कमल भान, उनके गांव भी अपन गए थे, जिसे सांसद आदर्श ग्राम बताया गया था। वहां पर भी धरातल पर विकास नहीं दिखा। जो बोलते हैं कि गोद लेकर के उसको विकास किया जाए, तो एक गांव को जो गोद लिया गया उसको विकास नहीं किया गया, तो अब बाकी क्षेत्र के कितना विकास करेंगे, ये सोचने वाली बात है। इसी प्रकार से अब रेणुका सिंह भी थी, वो भी अपने कार्यकाल में मेरे को नहीं लगता है कि कुछ विकास की हैं। वो भी एक गोद गांव को ली थी, लेकिन उस गांव में विकास नहीं पहुंच सका है। तो समझा जा सकता है कि सब सिर्फ विकास नहीं हो पा रहा है, सिर्फ ढकोसले हैं। लगता है अंबिकापुर से राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए ट्रेन चलाई गई, स्पेशल ट्रेन रखा गया था, संभाग भर से उस ट्रेन में लोग यहाँ से गए थे। तो क्या ये राम मुद्दा, मंदिर का मुद्दा असरदार रहेगा सरगुजा लोकसभा सीट में? देखिए, सबसे पहले चीज़ बता दूँ, मोदी फैक्टर विधानसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिला छत्तीसगढ़ में, और मोदी फैक्टर अभी आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो मोदी फैक्टर जो है, एक राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में फायदे तो मिलेंगे। और विकास की आप बात चर्चा कर रहे थे, विकास, अगर आप विकास की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में विकास
सांसद बनने के बाद आप कमल भान जी को भी ले लीजिए या रेणुका सिंह जी को भी ले लीजिए, कमल भान जी भी कितना विकास किया सरगुजा में वो देखने के लिए, और जब रेणुका सिंह जी बनी सांसद वो भी विकास देखने के लिए। अभी एक झुंझुना अगर या लोगों को बहलाने की बात कर दी जाए, क्योंकि देखिए कांग्रेस भी अपना श्रेय ले रहा है कि हमने एयरपोर्ट चालू किया, एयर सुविधाएं, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया। लाइसेंस मिलने की बात आई, ऐसा आनंद फानंद लाइसेंस जारी किया गया है कि लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने के ठीक पहले आप लाइसेंस देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने की बात सामने आ रही है। लोगों को लुभाने की बात सामने आ रही है। लगता है सरगुजा का विकास हुआ है? क्या रोजगार कितना मिला है यहाँ की वहाँ को आपके हिसाब से? विकास है कहाँ? विकास है कहाँ? लोग बोलते हैं विकास हुआ, कहाँ विकास है? हम तो देखे नहीं आज तक विकास कहाँ है। और विकास के नाम पे सिर्फ लूट हो रहा है, लोगों को लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, जनता की पैसा से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा गुस्सा है। रोजगार की बात करें तो रोजगार है यहाँ पे? रोजगार बिल्कुल नहीं है, बेरोजगार हैं। जब तो इतने युवा यहाँ दिख रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। तो ये बताइए इस बार का क्या कुछ वो मुद्दे होने वाले हैं जो अंबिका सरगुजा लोकसभा सीट में असरदार साबित होगा? क्या मुद्दा होगा? देखिए क्या है कि बीजेपी में चिंतामणि महाराज को मिला है, बीते समय में कांग्रेस के विधायक थे, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में आए। पता चला कि इससे पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से फिर बीजेपी में आ गए, उनको टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि गड़बड़ है मामला इस बार सांसद। ये मामला गड़बड़ की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब युवाओं को रोजगार ना मिले, वो सुविधा ना मिले और सड़कों पर विकास ना दिखे, तो जाहिर सी बात है कि युवाओं में रोष तो होगा ही। चलिए हमारे साथ अभी और कुछ जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सरगुजा लोकसभा सीट से इस बार उनके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। जनता का घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं हम सरगुजा लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं अंबिकापुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में खड़ा हूं। ये वो बस स्टैंड है जहां संभाग भर से यात्रियों का आना जाना रहता है, वो अपने यहां से सफ़र तय करते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, पहले उनसे जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दा होने वाला है। कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं? बस से 6 साल से। ये बताइए इन 5 सालों में आप कितना सरगुजा संभाग का विकास देखते हैं? इस सरगुजा लोकसभा सीट की बात करें तो कितना विकास हुआ है? अब बस में हम लोग रहते हैं, विकास के बारे में हम लोग को उतना क्या पता चले। किराया भाड़ा महंगाई कितना बढ़ रहा है? अब महंगाई तो डीजल बढ़ता है तो फिर किराया भी बढ़ जाता है, और डीजल अगर कम हो जाए तो किराया भी कम हो जाएगा, तो फिर थोड़ा जनता को राहत मिल जाएगा। आपसे जानना चाहते हैं ना भैया, ये बताइए कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरे को तो भैया 26-27 साल हो गया। 27 साल हो गया। कितना बदला अंबिकापुर और सरगुजा की बात करें, लोकसभा सीट की बात करें, कितना बदलाव दिखते हैं यहाँ? महंगाई तो खेल रहे हैं। हाँ, डीजल पेट्रोल का दाम? डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। क्या क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क तो इसमें डीजल पेट्रोल से ही तो सारा चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है। तो क्या कहें, क्या माना जाए इस बार महंगाई का मुद्दा हावी रहेगा लोकसभा चुनाव? हम तो चाहते हैं महंगाई कम हो। हम लोग लेबर वर्क के हैं, हम लोग चाहते हैं महंगाई कम हो। क्या कुछ मुद्दा होने वाला है इस बार का, क्या देखते हैं लोकसभा चुनाव में? फिर बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? क्यों भाई बीजेपी क्यों? ऐसा क्या किया बीजेपी ने? क्यों आपको क्यों लगता है बीजेपी आएगा? बीजेपी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी विश्व लेवल क्या कह रहे हैं? मोदी ये विश्व लेवल पे जा रहे हैं, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? भगवा कलर है? नहीं, भगवा नहीं है, हकीकत है। आप किसी से पूछिए, हकीकत है। मोदी जी कोई नहीं रोक सकता। मतलब फिर आ रहे हैं वो? आ रहे हैं, गारंटी है इसमें। तो इस बार आप लोग कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे? मोदी को देख के वोट देंगे। कैंडिडेट कोई भी हो, मंत्री तो वो बनाएंगे ना। सांसद रेणुका सिंह ने कितना काम किया? हमको सांसद लेने ना देने, हमको मोदी से लेना देना है। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का तो साफ तौर पर कहना है कि वो कैंडिडेट को नहीं बल्कि मोदी को देखकर वोट करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे फल खरीदने आए हैं, अपने अपने जो फल है अपने अपने हिसाब से लेने आए हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए इस बार के लोकसभा चुनाव अब तो नज़दीक है, वोटिंग होने वाली है, क्या देखते हैं इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है? अब चुनाव तो आप क्या बताएंगे, मुद्दा क्या कुछ रहेगा आप लोगों का? हम लोग का मुद्दा क्या रहेगा? बस गांव में पूरा विकास हो जाए, रोड मिल जाए,
पानी मिले, बिजली मिले, बस यही तो चाहिए हम लोग को। ऐसा? हाँ। अच्छा, कैसा महंगाई कैसा है इस बार? महंगाई देखिए, हाँ, महंगाई तो है बहुत ज़्यादा। हाँ, महंगाई कम होना चाहिए। कितने सालों से यहाँ पे आप अपना ठेला लगा रहे हैं? हम लोग तो छोटे थे तो 15-16 साल से तब से लगा रहे हैं। इतने छोटे से? अच्छा, ये बताइए क्या महंगाई कितना है? अरे भैया महंगाई तो बहुत बढ़ गया है, क्या बताइएगा उसके लिए, महंगाई कहाँ रुकेगा। लोकसभा का अब तो चुनाव नज़दीक है, तो सरगुजा का कितना इन 5 सालों में विकास देखते हैं? विकास तो मोदी जी बहुत कर रहे हैं भैया, आप कितना विकास करेंगे? जैसे बताइए। उसके आगे नहीं पता भैया, जो मतलब कुल मिला के सब ठीक है भैया। अभी मोदी जी बहुत सूट लिए हैं अभी डेट में। कैंडिडेट को देख के इस बार आप लोग चुनाव वोट करेंगे या फिर सीधे प्रधान लोग उसी को जिताते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री को देख के, जैसे आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं, हालांकि ये लोकसभा चुनाव तो केंद्र का है, तो कैंडिडेट आप यहाँ चिंतामणि महाराज, अब तो यहाँ से बीजेपी ने घोषणा कर दिया, जबकि कांग्रेस अभी बाकी है। कैंडिडेट देखेंगे या तो फिर सीधे आप प्रधानमंत्री को देखेंगे? बस प्रधानमंत्री को देखेंगे, और क्या करेंगे। इधर आइए, बड़ा एकदम कि प्रधानमंत्री को देखते हुए चिंतामणि महाराज को जिताया जाएगा यहाँ से। प्रधानमंत्री को देखते हुए चिंतामणि महाराज को जिता देंगे। और ये बताइए रेणुका सिंह ने कितना काम किया? अच्छा काम किया भैया, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, जो भी किया बहुत बढ़िया काम किया है। फिर भी इनको ही जीता है इंसान, प्रधानमंत्री को देखते हुए। जनता का साफ तौर पर यहाँ की जनता का कुछ लोगों का कहना है कि हम इस बार कैंडिडेट को ना जब बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करेंगे। जनता, यहाँ की जनता है, उनका कहना है कि इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है वो उस विकास के आधार पर भी यहाँ की जनता वोट करेगी। सरगुजा लोकसभा सीट की बात करें तो छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से इस सीट पर कांग्रेस अब तक खाता भी नहीं खोल पाई है, जबकि बीजेपी लगातार इस सीट पर जीतते आ रही है। इस क्षेत्र की जनता के मुद्दे तो कई हैं, वो चाहे क्षेत्रीय हो या फिर राष्ट्रीय, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में जहां इस क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाया, वहीं 2019 में हुए आम चुनाव लोकसभा में एक बार फिर यहां की जनता ने बीजेपी का साथ दिया और रेणुका सिंह को लगभग 1.5 लाख वोट से विजय दिलाई। खैर, ये तो बात है कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन राजनीतिक दल इस क्षेत्र के लिए क्या किए और इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दोनों ही राजनीतिक दल के लोग मौजूद हैं। एक तरफ जहां हमारे साथ बीजेपी के लोग हैं, वहीं इस ओर कांग्रेस के लोग हैं। पहला सवाल हम बीजेपी से लेते हैं। आपने बीजेपी ने अब इस सीट से लोकसभा सरगुजा सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अब वो मुद्दे कौन से होने वाले हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे जो चल रहा है मोदी जी का, एक तो जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है विषय, दूसरा विकास के मुद्दे पर जिस प्रकार से देश की दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, उसको लेकर के हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और निसंदेह सफलता भी मिलेगी, क्योंकि पब्लिक देख रही है कि नीयत किसकी साफ है। जिसकी साफ है पब्लिक उसके साथ है। मोदी जी के चेहरे पे जा रहे हैं। खैर, आम चुनाव है, लोकसभा है, मोदी के चेहरे पे हर कोई जा रहा है, लेकिन आपके जो कैंडिडेट हैं वो चिंतामणि महाराज, वो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो कैसे यकीन माने कि भाजपा जो जनता यहाँ की उनका साथ देगी? जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निसंदेह 2 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव जीतेगी। 2 लाख मतों से कह रही है, वादा कर रही है बीजेपी, कह रही कि जीतेगी, जनता उनके साथ जाएगी। अब तक लोकसभा सरगुजा में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है और आचार संहिता लग गया है, जबकि कांग्रेस इस सीट से अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं की है। बस 2 दिन में हो रहा है। बिल्कुल, अभी करीबन 6 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और बाकी बचे प्रत्याशियों की घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के वादों का और उनकी कार्यशैली का, तो वो खाली जनता को बरगलाना जानते हैं, विकास के मुद्दों पे कोई बात नहीं करते हैं, भाईचारे के मुद्दे पे कोई बात नहीं होती है, महंगाई के मुद्दे पे कोई बात नहीं होती। खाली इनका एक सिस्टम है, ईडी भेजो और प्रत्याशियों को अपने खेमे में शामिल करो। अभी इन्होंने टिकट दिया, ये भाजपा कांग्रेस मुक्त का नारा देती है, लेकिन
अभी कांग्रेस युक्त हो गई है भाजपा। शायद मेरे को लगता है कि इनके कार्यकर्ताओं के पास वो पोटेंशियल नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि वो सांसद का विधानसभा का चुनाव लड़ सके। इसलिए हमारे दल से लोगों को लेके और उनको टिकट देती है, उनके ऊपर भरोसा करती है। देखिए, गंभीर आरोप है कि कांग्रेस के दल से लोगों को लेकर के भाजपा टिकट दे रही है और यही वजह है कि जीत रही है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इसमें तो साफ साफ एक ही बात है, कांग्रेस पार्टी में किसी को विश्वास नहीं है, स्वयं के उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास नहीं है, कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं है, इसलिए वो स्वयं पार्टी छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी मारे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दे पे बात कीजिए। चलिए, नेता है, पलटी मारते रहते हैं। जी जी, मुद्दा ये है, अभी हमारे 3 महीने की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है और उन्होंने लगभग 70% अपने वादों को पूरा कर दिया। किसानों का समर्थन मूल्य पे धान क्रय किया, फिर दूसरा योजना बना करके उसका भुगतान 31 रुपये किलो के हिसाब से पर कुंटल 31 रुपये के हिसाब से भुगतान भी हो गया। फिर महतारी बंधन योजना जिन्होंने गारंटी दिया था, वो सभी महिलाओं के 27 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफ़र हो गया। सभी महिलाएं खुश हैं, सभी मतदाता खुश हैं। 3 महीने की गवर्नमेंट में 70% वादा पूरा करना ये बहुत बड़ा बात है। आज तक मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 3 महीने के शासनकाल में आप 70% वादों को पूरा कर दें। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो जा रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना आज़ादी के लिए हुई है। आज़ादी मिलने के बाद इस संगठन को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन संगठन उसमें तो समाप्त हुआ नहीं। अब वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं और जनता कर रही है। चलिए, कोई तो है इसी बहाने विपक्ष में। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी जब से गवर्नमेंट में आई है तब से पूरा जो मुद्दा है, जो योजना है, उसको 70% पूरा कर दी है। क्या कहेंगे इस पे? सबसे झूठा पार्टी बीजेपी। इनके बराबर जिस दिन कांग्रेस पे आओ झूठा मिलने वाला है, उस दिन हमारी सरकार की वापसी होगी। 5 साल में चली कैसे गई? 5 साल में चलने के कारण बता रहे हैं। 5 साल में जो सरकार हमारी गई उसमें कुछ गलतियां रही होगी हमारे लोगों का, हम ये नहीं मानते हैं, लेकिन इन्होंने झूठ फरेब करके परेशान करके हमारे सीएम को, जो पूर्व सीएम थे, हमारे नेताओं को परेशान करके इन्होंने यहाँ सरकार बनाई है। और इन्होंने कोई वादा नहीं किया। 15 लाख रुपए लाया। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख हर आदमी का। एक आदमी का 15 रुपए आया क्या? इनके बराबर कोई आदमी वो नहीं कर सकता। और कोई हिंदू धर्म, जाति पात ये सब चल रहा है। ये बताइए, 20% कांग्रेस में आज दूसरे दल के लोग हैं बीजेपी में। इनका कोई आदमी नहीं है कि जो कांग्रेस के गया हुआ सीएम है, जो सीएम है। एक मिनट उड़ीसा का जो बोलने दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 20% आज कांग्रेस के लोग बीजेपी में हैं। इस लोकसभा में जो गए हैं 2 बार से कांग्रेस के विधायक हैं, और हमारे दल के गए हुए लोग मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, और इनमें दम नहीं है कि अपने दम पे चुनाव लड़े। केवल तोड़ मड़ोड़, ईडी, गुंडागर्दी करके ही ये बात कर रहे हैं। आप ये बताइए मेरे को कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। अभी बीजेपी ने जैसे ही घोषणा की, लोकसभा चुनाव नजदीक आया, 500 हजार रोज देखने में मिल रहा है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल शामिल हो रहा है, क्या कि ये लालच दे रही है ना बीजेपी कि हमारे पार्टी में आओ, हम तुमको टिकट देंगे। अभी 6 महीना उनको हुआ भी नहीं। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। तो बीजेपी जुमलेबाजी का फरकार करती है ना, कि जितना अफवाह फैलाओ, जितना लोगों में फूट डालो, झूठ बोलो, इनका आदत है, फरेब करो। जनता से जुड़कर यदि कांग्रेस अपने वादे को पूरा करती तो भैया ये 14 सीट थी विधानसभा में, पूरा पलट गया सीट बीजेपी में। उसका उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जैसे हमारे बड़े भैया ने बताया कि इन्होंने 3 महीने में सारी घोषणाएं पूरी कर दी। इनको किसानों का समर्थन मूल्य देना कांग्रेस ने सिखाया। इनको बेरोजगारी दर कैसे कम होती है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सिखाया। ये बस उन्हीं के वायदों को पूरा कर रहे हैं और कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने पूरे देश में क्यों नहीं, जब किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहा है वहाँ क्यों नहीं समर्थन मूल्य दे रहे हैं? आप इसका जवाब लीजिए इनसे। लाखों किसान जो डटे हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, आज इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड की जो सारे देश में जो चर्चा चल रही है उस पर क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? सरगुजा के किसान क्यों पलट गए? नहीं, सरगुजा किसान बरगलाया गया, उनको बरगलाया गया, उनको विश्वास दिया गया, झूठे आश्वासन दिए गए। हमारी सरगुजा की भोली भाली जनता, हमारे छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता इनके मायावी बातों में, इनके जुमलों में फंस गई और वो आज पछता रही है। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं, उनसे तर्क वितर्क होता है तो बोलते हैं कि भाई इधर गलती हो गई, अगल बार फिर लाभो। ये उनका वचन है, कथन है।
काम हुआ है लोकसभा में, कौन बताएगा कितना काम हुआ है? लोकसभा में अगर सरगुजा क्षेत्र में काम नहीं हुआ होता तो 14 का 14 विधानसभा क्षेत्र हम लोग नहीं जीते होते। 14 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के पास था, 14 के 14 विधायक कांग्रेसी लोग के पास था। उसके बाद भी हमने रेणुका सिंह जी को हमारे कार्यकर्ताओं के बल पे जीते और पुनः सुपड़ा साफ कर दिया। तो जो अगर रेणुका सिंह कार्य नहीं की होती तो कहाँ सुनिए, दिल्ली तक अंबिकापुर से डायरेक्ट ट्रेन चलवाई रेणुका सिंह। सुनिए, हवाई जहाज वाला लाइसेंस भी केंद्र सरकार दिए हमारी केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह। और सुन लीजिए, सुनिए कुछ बोल रहे हैं, सुनिए इधर उधर देख के बोलिए, कितना बोल रहे हैं? सुनिए, विकास बता रहे हो कितना चीज आप अपना सुनिए अपना 50 साल वर्सेज हमारा जो है 15 साल जोड़ लीजिए। आज देश में रोड का जाल बिछ गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम, आप गिना नहीं सकते। ये दो बड़ी योजना बता दी है कि यहाँ से दिल्ली ट्रेन चलाई रेणुका सिंह ने, है ना? एक मिनट सर, दिल्ली ट्रेन चलाई रेणुका सिंह ने, और दूसरा कि हवाई अड्डा जो अभी अंबिकापुर का मामा में हवाई अड्डा, उसका लाइसेंस उनके दम पे मिला है। अच्छा सर, ये बताइए, पूरे देश में काम हो रहे हैं हवाई अड्डा के, उनका व्यक्तिगत तो नहीं है कि सरगुजा के लिए रेणुका सिंह ने करा दिया? रेणुका सिंह ने व्यक्तिगत नहीं करा दिया, उसमें हमारे राजा साहब का भी बहुत रोल रहा। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी सिंधिया जी से मिला कि जल्दी से जल्दी परमिशन हो। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मेडिकल कॉलेज काहे नहीं खुलवा दिए? स्वास्थ्य के मुद्दे पे आ रहा हूँ, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, स्वास्थ्य के मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये बताइए क्या हुआ स्वास्थ्य की स्थिति? वाकई में सरगुजा की बात करें तो यहाँ की अच्छी नहीं है। रेफर सेंटर है वो, चाहे बीजेपी का कार्यकाल रहा हो या फिर कांग्रेस का रहा हो, सबने देखा है यहाँ की स्थिति है। क्या कहेंगे इस पे? 15 साल में तो अभी जब प्रदेश में स्वास्थ्य टी.एस. सिंहदेव जी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों थे, एक बहुत शुभ अवसर टी.एस. बाबा को मिला था कि पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो एम्स होता है उसको सरगुजा में खोल सकते थे। और जो चूँकि छत्तीसगढ़ को आवंटित भी हुआ था केंद्र से, वो बिलासपुर में उसको अधिकृत करवा दिया। बिलासपुर में एम्स का काम प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में उनको हराया। और अगर एम्स अगर सरगुजा में नहीं खुल पाया तो इसकी देन सिर्फ टी.एस. बाबा को जाता है, ये टी.एस. बाबा को इसका श्रेय जाता है। गंभीर आरोप है कि एम्स सरगुजा में नहीं खुलने का बस एक ही कारण था कि स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं चाहा कि सरगुजा में एम्स खुले, और इसका नतीजा रहा कि एम्स बिलासपुर में लाट हो गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव थे। एक मिनट मेरा भी सुनिए। नहीं, इनसे ले लेते हैं सवाल, फिर बोलिए। जो एम्स के बारे में 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, रेणुका सिंह केंद्र में मंत्री थी, राम विचार जी मंत्री थे, राम सेवक पेकरा जी मंत्री। हमारे राजा के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगता है कि इन्होंने नहीं करा। आपने 15 साल में कहीं नहीं एम्स खुलवा दिया? हम तो 5 साल में थे। जब मौका मिला, जब छत्तीसगढ़ को एक और, रायपुर के अलावा एक और एम्स आवंटित हुआ केंद्र से, तो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव थे, उन्होंने क्यों नहीं खुलवाया? आपसे ले लेते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। एम्स का जो मुद्दा है, एम्स का मुद्दा यहाँ पर ऑलरेडी एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और मेडिकल कॉलेज के भी कई सारे अड़चने आई। केंद्र सरकार ने कभी भी कॉपरेट नहीं किया। ये खाली इल्जाम लगाती रहती है कि ये मंत्री ने ये कर दिया, ये मंत्री ने वो कर दिया। वो मामलों को उलझा देती है। और ऐसा कोई नहीं कि टी.एस. बाबा ने एम्स को उठा के वहाँ स्वीकृति दे दी। वो सब एक बैठक होती है, मंत्री परिषद हो या केंद्र के जो उसके अधिकारी या जो भी नियुक्त होते हैं, उनकी एक संयुक्त बैठक होती है, उसमें जगह का चयन होता है। तो ऐसा कोई नहीं चाहता कि हमारे ये न बने। ये सरासर गलत आरोप है। कितने हैं? इनका कहना है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज अलॉट है अंबिकापुर में, इसी वजह से एम्स को बिलासपुर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि चूंकि बिलासपुर में बड़े बड़े अपोलो जैसे हॉस्पिटल है। मेडिकल कॉलेज जो है ये इनके शासनकाल में नहीं खुला है। सरगुजा में मेडिकल कॉलेज 10 साल पहले से चालू था, रमन सिंह की देन जी, रमन सरकार की देन थी वो। और अभी वर्तमान में जब इनकी सरकार थी, पूर्व में 3 महीना पहले, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सरगुजा का विकास के लिए इनको जिम्मेदारी दिया था। सरगुजा के हमारे उप मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, इनको यहाँ पे उस विकास कार्य को करवाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज जब केंद्र सरकार भेजी, रेणुका सिंह उस कमेटी में शामिल थे, वहाँ बैठक होकर भाई सरगुजा में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और आपने क्या किया कि बिलासपुर संभाग में भेजवा दिया। अरे भाई, आपके लिए दिया गया है तो आप वहाँ क्यों दे रहे हैं? रेणुका सिंह ने क्यों नहीं इसका विरोध किया? रेणुका सिंह जबकि सांसद, लेकिन
मेरा कहने का मतलब है आवंटित कराया तो वो उन्होंने केंद्र से क्यों नहीं बात की इस मसले पर? एक गंभीर मसला था। मुख्यमंत्री जब होता है प्रदेश का, जिस सरकार का होता है, वो अपना फैसला लेता है। राज्य सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चलता है। इसलिए जो है रेणुका जी, केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता है। इसलिए हमारी केंद्रीय मंत्री रेणुका जी के आरोप के बाद भी इन्होंने सुना नहीं और ये अपना फैसला पे अडिग रहे। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज से एम्स का, जैसा इन्होंने कहा कि नहीं अंबिकापुर नहीं खोला गया, बिलासपुर खोले, तो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज है, राजनांदगांव में है, बिलासपुर में है, रायपुर में है, हर जगह मेडिकल कॉलेज है। तो ऊपर भी रायपुर में एम्स है कि नहीं है? तो वो सरगुजा में स्थापित किया जा सकता था। ये जैसा मित्र बताया गोल्डन चांस था, उसको इन्होंने गंवाया। ये दोबारा अवसर हमारी सरकार आई है, फिर हम लाएंगे। सरगुजा जो हाल पे सबसे बेकार है सरगुजा। आप बोल रहे हैं आदिवासी नेता हैं यहाँ के कई आदिवासी रेफर सेंटर बन के रह गया। कैसे होगा? कैसे व्यवस्था सुधरेगी? क्यों नहीं सुधरी कांग्रेस शासन में? आदिवासियों को तो दोनों कहना चाहिए कि सरकार आती है, सरकार जाती है। आज इनकी सरकार है, कल हमारी होगी। ऐसा नहीं है कि सरकार आती है, सरकार जाती है। ये गोल्डन चांस पा गए ना तो बहुत खुश है इनको, लेकिन आदिवासियों के कंधे पे तीर चला रहे हैं। आदिवासियों को यहाँ के बेवकूफ समझे हुए हैं। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल पे दोनों ही पार्टी से जाता हूँ, इसका जवाब कौन देगा? ये इस बार अब चुनाव नजदीक है, कब तक अब आप लोगों के कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो यहाँ के प्रभावशाली मुद्दे होंगे और जनता आपके साथ जाएगी? पूरा देश विकास के नाम पे सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। एक मिनट, जवाब इनसे जवाब सुन लेते हैं। घोटाला करो, बीजेपी में शामिल हो। बताइए, जवाब सुन लेते हैं, बताइए। 10 साल में केंद्र सरकार में कोई भी घोटाला नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पे नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। विकास, चौमुखी विकास हो रहा है पूरे देश का। देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। दुनिया के मानचित्र पर भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। इन सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के पास जाएगी और ऐसा विश्वास है कि पब्लिक को मालूम है कि देश में चौकीदार बैठा है, उसकी नीयत साफ है, चौकीदार पर विश्वास है, इसलिए जीत की गारंटी और गारंटी। स्थानीय मुद्दा तो बता दीजिए। विकास का मुद्दा रहेगा भाई साहब, विकास के मुद्दे पर जाएंगे। मुद्दा रहेगा, क्या कहेंगे आप? आपका कौन सा मुद्दा रहने वाला है इस बार कांग्रेस का? अभी हमारे भाजपा के बड़े भैया ने बड़ा अच्छा बात बोला कि हम पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में देश का डंका बज रहा है। मैं बिल्कुल अच्छे से बता दे रहा हूँ, मोदी जी का डंका बज रहा है। आज हमारा डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या हालत है, ये बता दीजिए। ये इसलिए विश्व में मोदी जी का मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा कौन सा? मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। जो ये विकास की बात करते हैं, ये विकास के नाम पे खाली दो समुदायों को आपस में लड़ाना, मंदिर मस्जिद के नाम पे भय और वैमनस्यता का वातावरण पैदा करना। इनसे आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये चुप हो जाएंगे, इनसे आप महंगाई की बात करेंगे तो ये चुप हो जाएंगे, इनसे आप शिक्षा की बात करेंगे तो ये चुप हो जाएंगे। इसके सिवा इनको कुछ नहीं बात है। इनको खाली पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके सिवा इनके पास कोई दूसरा कारण नहीं है। विकास हमने किया है। आप बता दीजिए मुद्दा कौन सा होने वाला है लोकसभा चुनाव में, जिन मुद्दों को लेकर जाएंगे और सरगुजा की जनता आप पे भरोसा जताए ताकि यहाँ से कांग्रेस का खाता खुल सके। एक तो हमारी महिला प्रत्याशी होने वाली है, पहले सुनिए। महिला, 1 मिनट रुकिए, बोलने दीजिए। मतलब सुनिए, 50 महिलाओं को यहाँ प्राथमिकता दे रहे हैं अपन इस सीट पे, सरगुजा सीट पे। इसके बाद आप जो बोल रहे हैं ना कि हम इस बार ये सीट हम जीत के लाएंगे, मुद्दा की बात कर रहा हूँ। मुद्दा कौन सा होगा? क्या मुद्दा को लेके जाएंगे जनता? क्या जो हमारा सरकार ने काम किया है, मुद्दा पे विकास का मुद्दा रहा है। और हमारे घोषणा पत्र देखिए, आप हमारे घोषणा पत्र देखिए। मुद्दा रहेगा MSP रहेगा, हम लोग किसानों का MSP बढ़ाएंगे, है ना। वहाँ जो तय होगा वो होगा, है ना। और गरीबी महिलाओं को, जो गरीब महिला है ना, उनको 1 लाख रुपया देंगे हम लोग आगे बढ़ने के लिए, जिसमें विकास कर सके। विकास का मुद्दा रहेगा। क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मोदी जी के काम पे कांग्रेस के नेता का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। वो मोदी जी के साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं और देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, और कांग्रेस पूरी तरह फेल हो चुकी है। ठीक है। कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके अपने अपने मुद्दे रहते हैं, जो उन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल चुनाव में जाती हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस बार के चुनाव में सरगुजा में वो कौन सा मुद्दा गर्म होने वाला है, जो जिस मुद्दे को जनता देखकर राजनीतिक दलों को, यानी वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, वोट करेगी।
परिणाम बता देगा। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। आगे हम किसी और लोकसभा में हमारी मुलाकात होगी।